कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बिहार में बननी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर आए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार का खास कार्यक्रम बिहार का चौसर। बदले बदले से सरकार नजर आते हैं। क्या सुर बदल रहा है भाजपा का? क्या नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की जो बात कही जा रही थी दिल्ली से लेकर पटना तक, उसमें कोई चेंज आया है क्या? ये बात इसलिए कर रहे हैं कि अश्विनी चौबे का एक धमाकेदार बयान आया है कि भाजपा को अकेले बहुमत लाना चाहिए बिहार में और भाजपा के नेतृत्व में सरकार बननी चाहिए बिहार में। तो दो तरह की बात हो गई। सम्राट चौधरी कह रहे हैं नीतीश के नेतृत्व में चुनाव होगा, जनता दल यूनाइटेड कह रही है नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव होगा। लेकिन आज अश्विनी चौबे का बयान क्या कहता है कि भाजपा के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी, बिहार में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और एनडीए के जो सहयोगी हैं उनको हम साथ लेकर चलेंगे। नीतीश कुमार को भी साथ लेके चलते हैं, उनको भी साथ लेके चलेंगे, लेकिन सरकार बनेगी भाजपा के नेतृत्व में। भारतीय जनता पार्टी, मेरी स्वयं की इच्छा और मैंने अपने नेतृत्व को भी बताया कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बिहार में बननी चाहिए। हम पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर आए और एनडीए को भी, अपना सहयोगी दल को भी आगे बढ़ाए। ये हमारी मंशा है और उसके लिए हर कार्यकर्ता को अभी से लग जाना होगा और मैं इस काम को बखूबी करूंगा बिना किसी चाह का। और मुझे लगता है कि हम नीतीश जी को भी साथ लेके चल रहे थे, आज भी चल रहे हैं, आगे भी चलेंगे। आपका कौन होगा मुख्यमंत्री का चेहरा? भाई, मुख्यमंत्री का चेहरा तो उस समय जब चुनाव होगा उसके बाद देखा जाएगा। अभी वो पार्टी तय करेगी, केंद्र का नेतृत्व तय करेंगे। पहले या बाद में क्या होगा वो केंद्र नेतृत्व तय करेगा। लेकिन पार्टी के संगठन को, पार्टी में आयातित माल जो है वो हमें कभी बर्दाश्त नहीं। आपका इशारा प्रदेश अध्यक्ष की तरफ है? कहीं भी नहीं। हमारी अध्यक्ष की तरफ, मेरे सभी जगह जो संगठन का मूल तंत्र है, जिसको पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने, अटल बिहारी वाजपेयी अडवाणी जी ने जिस पौधे को सींचा है, हम सिद्धांत से कभी भी उस वसूल को कभी छोड़ नहीं सकते। इसलिए अध्यक्ष के पद पर कभी भी किसी भी अध्यक्ष, चाहे वो जिला हो, राज्य हो, प्रदेश हो, केंद्र हो, उसमें निश्चित रूप से वो संगठन के मूल का होना चाहिए। ये हमारी सोच है और ये मूल का होगा, तभी हम इस राज्य और देश को आगे बढ़ा सकते हैं। मतलब साफ है कि अब लाइनें अलग अलग हो रही है। जो सुर बदले हैं, क्या वो भाजपा का सुर है या अश्विनी चौबे की अपना निजी बयान है? इसको क्या माना जाएगा? कई घंटे बीत चुके हैं, अभी तक कोई खंडन इस बयान का आया नहीं है जो अश्विनी चौबे ने धमाका किया है कि भाजपा के नेतृत्व में ही सरकार बने। ये उनकी इच्छा है और उन्होंने बड़े नेताओं को ये भी बताया है। तो क्या नीतीश कुमार की जरूरत अब नरेंद्र मोदी को नहीं है? क्या जो सरकार बिहार में चल रही है उसमें कोई कंफर्टेबल नहीं है? ना जेडीयू कंफर्टेबल है, ना भाजपा कंफर्टेबल है, या दूसरी सहयोगी पार्टियां कंफर्टेबल नहीं है। आखिर है क्या मामला? आखिर ये बयान आया क्यों और इसकी अभी जरूरत क्या थी? क्या स्पीकर के चयन के बाद नीतीश कुमार की उपयोगिता दिल्ली में खत्म हो गई? जो 12 सांसदों की ताकत नीतीश कुमार के पास है, क्या भाजपा को अब लगता है कि उसकी जरूरत नहीं है नरेंद्र मोदी सरकार को? देखिए, अभी बहुत सारी चीजें दिल्ली में होनी है, इसलिए मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। लेकिन इस बीच जो अश्विनी चौबे का बयान आ गया, ये सोचने के लिए मजबूर कर रहा है सत्ता के गलियारे में बैठे हुए नेताओं को कि आखिर इसका मतलब क्या है। अगर चौबे जी ने एक बात कही है तो वो
कहाँ का बयान है और इसका मतलब क्या है? क्या दूरी पड़ रही है भाजपा और जनता दल यूनाइटेड में? जो फंक्शनिंग अभी बिहार में चल रही है, लगता नहीं है कि बहुत बेहतर तालमेल के साथ ये सरकार चल रही है। नीट घोटाले को लेकर तो अलग बवाल पैदा हुआ है, लेकिन जो एक तारतम्य होना चाहिए। देखिए, जो पहले कार्यकाल में था, दूसरे कार्यकाल में था, सुशील मोदी डिप्टी सीएम थे, नीतीश और सुशील मोदी के बीच जो बॉन्डिंग थी, वो बॉन्डिंग अभी दिखती नहीं है सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और नीतीश कुमार के बीच में। इसीलिए लोग अटकलबाजी लगाते हैं कि लगता है कि तालमेल बेहतर नहीं है, सरकार कुछ भी हो सकती है। और इस बीच जो नीतीश कुमार के लोग कहने लगे हैं कि बराबरी का बंटवारा तो अब नहीं होगा। 100 पार जेडीयू का नारा है, तो 125 से 130 सीटें तो जनता दल यूनाइटेड लड़ेगी। तो जब सीटें की संख्या बढ़ रही है जनता दल यूनाइटेड की, तो भाजपा के पास ऑप्शन बचता क्या है? तो जो अश्विनी चौबे का बयान है कि भाजपा के नेतृत्व में ही सरकार बिहार में बने, ये उनकी इच्छा है, तो इसके सियासी मायने साफ हैं कि रिश्ते अब धीरे धीरे अलग होने की राह पर हैं। अब वो निकटता दिखाई नहीं पड़ती है दोनों के तालमेल में, जो पहले दिखती थी। अभी बहुत दिन नहीं हुआ इस सरकार को बने हुए, लोकसभा चुनाव आ गए। लोकसभा चुनाव में जो हुआ आपको मालूम है, 10 सीटों का नुकसान हुआ है एनडीए को। ये बड़ी बात है बिहार के लिए। सारे महारथी एक साथ थे, नीतीश कुमार से लेके तमाम लोग, इसके बावजूद 10 सीटें बिहार की हारी है एनडीए। तो कहीं ना कहीं तो ये निकलेगा ही निकलेगा। तो वो अश्विनी चौबे के बयान में निकल रहा है, वो संजय पासवान के बयान में निकल रहा है, और भाजपा मंथन के लिए तैयार है कि भाजपा को करना क्या चाहिए। तो देखिए, अभी तो सत्र चल रहा है दिल्ली में, बहुत सारे फैसले होने हैं वहाँ पर। अभी बिहार में भी सत्र होगा, बिहार में भी बहुत सारे फैसले होंगे। लेकिन इस तरह की जो बयानबाजी हुई है, वो अपने आप में गठबंधन के लिए चिंता की लकीरें हैं कि पहले बात कुछ होती है, फिर बाद में बात कुछ हो जाती है, तो कैसे चलेगा तालमेल। जो कुशवाहा जी वाले मामले में हुआ कि एमएलसी का पद पहले उनको देना है, फिर भगवान सिंह कुशवाहा को दे दिया गया। अब नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ना है, तो अश्विनी चौबे कह रहे हैं कि भाजपा के नेतृत्व में चुनाव होगा। तो ये जो डिफरेंसेस है बयानों में, वादों में और करार में, यही गठबंधन धर्म को कमज़ोर कर रहा है, और यही बिहार की अगली सियासत को एक बड़ा नुकसान पहुंचाएगा, जहां तक एनडीए का सवाल है। तो देखिए, इस बयान पर जो बवाल होना है, बवाल शुरू है। जनता दल यूनाइटेड के लोग इस बयान को कैसे लेते हैं और उस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं, इसका भी इंतजार रहेगा। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।